हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स या मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत पूछी गई प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। यह मॉड्यूल आपको दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कंप्लीट करना है। प्रश्नों का क्रम व प्रश्नों के विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु प्रश्न समान ही होंगे। प्रश्नोत्तरी 10 के अंतर्गत पूछा जाने वाला जो पहला प्रश्न है वह है आपके सामने कि राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है मुख्यमंत्री और जो अंतिम है यहाँ पर वह है राजा रानी। तो यह बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। और अब तो पूरे विश्व में जहाँ तक राजतंत्रात्मक शासन की जो प्रणाली है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी जो है ब्रिटेन में ये चल रही है और जैसे नेपाल है वहाँ भी अब समाप्त हो गया है। इसी प्रकार भूटान में भी अभी चल रही है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दूसरा नाम देकर ये कहा जा रहा है कि नहीं, यहाँ डेमोक्रेटिक जो है सरकार है। तो राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें जो है जो सारे निर्णय हैं वह राजा और रानी ही लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो सबसे सही आंसर है वह है आपका कि राजनैतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना बिल्कुल ही राइट आंसर है। इससे आप सिलेक्ट करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। तीसरा है ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। जो अंतिम ऑप्शन है यही आपका सही भी है कि ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। तो यह इस जो प्रश्न है उसका सही आंसर है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, बहुत से हमारे ज्योग्राफी के बच्चे होंगे तो वो जानते भी होंगे, मकर रेखा बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही आंसर है। इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि साहित्यिक स्रोत हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ। जो दूसरा है इमारतों, गड्ढे में बने घर, सिक्का। जो अगला है हमारा जो 3rd नंबर का ऑप्शन है पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो यहाँ पर जो अंतिम ऑप्शन है यही बिल्कुल आपका सही है कि जो महाकाव्य, पुराण, स्मृति, यह जो है हमारे साहित्यिक स्रोत होते हैं। तो इससे आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है व्याख्यान विधि का उपयोग करना। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों को जोर से पढ़ना। तीसरा है बहसों का आयोजन। और जो अंतिम ऑप्शन है वही आपका सही है कि ड्रॉ ऑब्लिक लिखें और चर्चा करें। तो ड्रॉ करें या तो उसको या लिखें और उस पर क्या करें, चर्चा करें।
तो यह इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यह इस प्रश्न की दृष्टि से बिल्कुल ही उपरोक्त, उपयुक्त और सही हैं। परियोजना आधारित ज्ञान, इससे आप सिलेक्ट करेंगे। मॉड्यूल 10 में आपको कॉलम ए और कॉलम बी को दर्शाता हुआ एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसे कि आपको मैच करने के लिए बोला जाएगा। तो इस मैचिंग वाले प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह आपका फर्स्ट है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो वहाँ पर जो मैचिंग होगी, जो ए होगा उसको ए का जो मैचिंग होगा वो थर्ड होगा, बी का होगा फोर्थ होगा, सी का सेकंड होगा और डी का फर्स्ट होगा। तो इस प्रकार से इसे मैच कर देंगे। तो इस मैचिंग वाले प्रश्न का यह जो आंसर है बिल्कुल ही आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सभी कथनों को देखने के बाद जो आपका द्वितीय नंबर का जो है आपका जो कथन है बिल्कुल ही सही है कि अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। तो इस कथन को बिल्कुल ही आप सत्य कह सकते हैं। इसे आप सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्नोत्तरी का जो अंतिम प्रश्न है वह है कि सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो लेकिन जो पहला ऑप्शन है वह इस प्रश्न के अनुरूप बिल्कुल ही सही है कि स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो यह जो है सामाजिक विज्ञान का जो पठन पाठन है उसको बढ़ावा देता है। तो इस प्रश्न का ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही है। तो आशा करेंगे कि आप अगर हमारे अनुसार इन प्रश्नों को हल करेंगे तो ज़रूर आपको प्रश्नोत्तरी में या इस मॉड्यूल में 10 में 10 अंक जरूर प्राप्त होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके व आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा आप निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स 1 से लेकर 9 तक की प्रश्नोत्तरी के लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।